आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांट फोकस्ड डायरेक्ट ग्रोथ फंड के बारे में। ये फोकस्ड कैटेगरी का फंड्स है दोस्तों। सबसे पहले ये जान लीजिए आपकी फोकस कैटेगरी होती क्या है। फोकस कैटेगरी में वो फंड्स आते हैं जो कि किसी एक चीज़ पे फोकस होकर चलते हैं। जैसा कि ये इक्विटी पे फोकस्ड फंड है, तो इसमें जो इक्विटी में उतार चढ़ाव होते हैं, जो रिसेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन सी कंपनी कितना रिटर्न्स दे रही है, इन सभी पे नज़र रहती है फंड मैनेजर की। तो इसलिए इसका नाम फोकस कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोस्तों इस फंड के हम अगर इसके रिटर्न्स के बारे में बात करें तो पास्ट रिटर्न इसका 1 महीने का जो कि आप देख सकते हैं नेगेटिव में ही है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ही खराब है इस समय। और वहीं 6 महीने की बात करें तो इसने पॉजिटिव 4.50% का रिटर्न्स दिखाया है। वहीं अगर 3 साल की बात करें तो 23% का रिटर्न्स है दोस्तों। 23% का कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट ये है, ठीक है दोस्तों। वहीं 5 साल की बात करें तो 14% का रिटर्न्स दिखाया है। जनरली 15% अगर किसी का कैगर रिटर्न्स होता है तो 5 साल में वो आपका जो फंड है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से 17.19 का, तो फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे दिखाया है। वहीं एनएवी की अगर हम बात करें तो एनएवी दोस्तों 59 रुपीज़ चल रही है आज की डेट में, और इसको जो रेटिंग मिली है वो 5 रेटिंग मिली है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये से आप कर सकते हैं, और फंड का साइज 127 करोड़ का है, जो कि रीजनेबल है। फंड का साइज जितना छोटा होता है उतना फंड में रिटर्न्स बनाने के आसार काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इसमें आप मंथली ऑर्डर्स और ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे तो एसआईपी जो कि है 71% इसमें लोग एसआईपी को प्रेफर कर रहे हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम इन्वेस्टमेंट 28.26% लोग कर रहे हैं यहाँ पे। वहीं आगे चलते हैं, अगर रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो सिंपली अगर आपका जो मंथली एसआईपी अगर आप 10,000 रुपये की स्टार्ट करते हैं तो 5 साल में आपको जो पैसा बनता है वो 8,65,000 रुपया बन जाता है। वही वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप 1 लाख रुपये लगा रहे हैं तो 5 साल में ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। रैंकिंग की बात करते हैं तो फंड ने 1 साल में 6%, 3 साल में 23 और 5 साल में 14% का रिटर्न्स दिखाया है। वही कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो इस फंड ने दिखाया है। कैटेगरी एवरेज एक रेप्लिकेटर होता है, जो कि फंड का मानक होता है कि म्यूचुअल फंड्स उसको फॉलो कर रहा है। अगर उससे अच्छा रिटर्न देता है तो फंड अच्छा है, अगर उससे खराब रिटर्न देता है तो फंड खराब है। पीर कंपैरिजन अगर देखें तो और भी फंड्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो कि इसी फोकस्ड कैटेगरी के हैं, जैसे कि आप आईसीआईसीआई पोटेंशियल फोकस्ड फंड देख सकते हैं, आईआईएफएल फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ देख सकते हैं, या मिराई एसेट्स फोकस्ड फंड देख सकते हैं, या एसबीआई फोकस्ड फंड जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही बेहतरीन भी है ये। और होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो सबसे टॉप 10 होल्डिंग में अदानी पोर्ट्स है जो कि 8.50%, अदानी इंटरप्राइजेज 8.37, एनटीपीसी 8.34 और लार्सन एंड टुब्रो 8.31, आईटीसी 7.93, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.51, अंबुजा सीमेंट 6.57%। देख सकते हैं शेयर जो भी लिए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, जो कि मार्केट में अभी रिसेंटली में जिनका की ट्रेंड चल रहा है। होल्डिंग एनालिसिस देख लेते हैं दोस्तों। तो टोटली जैसा कि मैंने आपको बताया आपको यहाँ पे कि टोटली 97.50% का जो इक्विटी पैटर्न्स है। कैश की बात करें तो कुछ कैश भी इनके पास है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सेक्टर देख सकते हैं आप बहुत ही डाइवर्सिफाई है। कंस्ट्रक्शन में 23% का है, सर्विसेज 17% और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देखें तो 12% और कंज्यूमर स्टेपल्स में 11.6 और अदर्स 10.8 और एनर्जी में भी कुछ पैसा लगा है 9.9। इंश्योरेंस की अगर बात करें तो 7.2, हेल्थ केयर की बात करें तो 7। और एडवांसेस रेशियोज देख लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24% है जो कि रीजनेबल है। बीटा 1 से कम है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और शार्प रेशियो 1.03। तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना फंड बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.34 रीजनेबल है। अल्फा देख लीजिए बहुत ही बेहतरीन है, अल्फा 7 का जनरेट कर रहा है, जो कि परफॉर्मेंस दिखाता है कि फंड मैनेजर कैसा इस फंड को चला रहा है। और आगे बात कर लेते हैं इसके एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं है क्योंकि डायरेक्ट फंड है, तो 0.57% का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड कोई कुछ भी लगेगा नहीं। टैक्स इम्प्लीकेशन है वही सिंपल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर है आपके पास तो 15% चार्ज होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10% का चार्जेबल होगा। 10% और वो 10% आपको 1 लाख के ऊपर ही लगेगा। अगर आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से ज़्यादा हो गया है कैपिटल गेन तो आपको 10% लग जाएगा। फंड मैनेजर की बात करें तो इसमें जो 4 फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहे हैं, संजीव शर्मा और वाशव अंकित और ये चंद्र मौली,
ये सब जो फंड मैनेजर हैं ये इसको मैनेज कर रहे हैं। और फंड हाउस की बात करें तो फंड हाउस का जो इंडिया में इसका जो रैंकिंग है वो 34 नंबर पे है। छोटा फंड हाउस है और धीरे धीरे ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। टोटल एसेट्स जो ये फंड हाउस से मैनेज कर रहा है वो 6179 करोड़ रुपया इसमें फंड साइज वो कर रहा है। और बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो क्वांट फोकस फंड की सारी डिटेल्स, जो कि एक क्विक रिव्यू होता है किसी भी फंड में पैसा लगाने के लिए, वो मैंने सारा इसमें कवर किया हो। तो वीडियो बहुत ही एजुकेशनल लगी होगी, वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड